क्या बहुत सारे मुखालिफिन पीछे लगे हुए थे, वो चाहते थे इसकी मंजी ठोक दें, उन्होंने ठोक दी, फिर मेरा बारा आ जाएगा, मैं भी ठोक दूंगा। हिबा बुखारी ने शायद कुछ ऐसा कहा। हिबा बुखारी मेरी बहन लगती है। क्या बहनों की बड़ी इज्जत होती है। आप अपनी बहन के बारे में सरेआम आके बता रहे हैं जी कि मेरी दवाई की वजह से। अभी कोई लड़की मुझे भेज दे वो लिप वाला एक सीन, तो मैं क्या करूं? मैंने ऐसे व्हाट्सएप खोला, आ गई आगे, वो लग रहा है अब मेरा कसूर है उसमें। एक और बच्ची मुझे पटाने के चक्कर में आके दानिया से शादी किया, मेरे से भी करेगा। वो ऐसे लड़के को पकड़ के तो ये वो वीडियो बना के मन ने भेज दी, अंग्रेज की उठा के भेज दी, वो पड़ी है मेरे पास। ये हकीम शहजाद हमें समझ आता है, ये लोहा पहाड़ क्यों कहा जाता है आपको? देखें हमारे खानदान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनिक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं बुशरा बट नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वायरल शख्सियत और वायरल कहना चाहिए कि ज्यादातर जो अपने मुतनाज़िर वीडियोस और बयानात की वजह से अक्सर हमें सोशल मीडिया पर बड़े ज्यादा ट्रेंड करते हुए भी नजर आते हैं। हकीम शहजाद लोहा पहाड़, इनसे तमाम बातें जो है वो जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। तबीयत अब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। वो कहा जा रहा था पहले भी ठीक थी, अब मुझे ज्यादा ठीक लग रही है। चलें अगर आपको फर्क लग रहा है तो फिर ठीक है, मुझे भी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि लोग कह रहे थे शायद आपका सॉफ्टवेयर कुछ अपडेट हो गया है, आप जैसे पहले थे उससे जरा धीमा लहजा हो गया आपका। कोई बात नहीं है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छा, वजह क्या है? पॉलिटिकली। अच्छा, क्या आप क्या बहुत सारे मुखालिफिन पीछे लगे हुए थे, वो चाहते थे इसकी मंजी ठोक दें, उन्होंने ठोक दी, फिर मेरा बारा आ जाएगा, मैं भी ठोक दूंगा। आपने ये बात की, आपके एक सहाफी हम देखते हैं उनके साथ आपके कुछ क्लैशेस सामने हैं, आपने उनको बड़े कुछ नाजुक अल्फाज भी इस्तेमाल किया, आपको लगता है कि करने चाहिए थे? बात ये है कि जब कोई बंदा हमारे ऊपर खामखाम एलिगेशन लगाएगा तो हमारा बोलना बनता है, ठीक है। इधर हमारे पाकिस्तान में कानून की ये पोजीशन है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टोमी। ठीक हो गया, मतलब आपने क्लियर कर दिया उनकी तरफ से चीजें थी, क्योंकि वो उनकी तरफ से ये चीजें सामने आई थी। भाई मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी जो कि शायद आप पर्सनल ले। कोई गल नहीं, 20 बार बनाए, 20,000 बार बनाए। कैमरा मेरा जो है ना वो मेरा मोहताज है, मैं कैमरे का मोहताज नहीं हूँ। हम कैमरे के लिए पैदा हुए हैं, बनाए वीडियो जितनी बना सकते हैं बनाए, मेरे ऊपर बात कर सकते हैं करें, मेरा नाम लेकर व्यूज लें, मेरा नाम लेकर फेम लें, मैं तो ठरदा, मैं तो खुश होना। अगर मेरी वजह से किसी की रोटी पकती है, अगर मेरी वजह से कोई वायरल होता है, अगर मेरे खिलाफ बात करके उसका अकाउंट जो है ना ग्रो होता है तो हो जाए भाई, मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला। अच्छा, आपने यहाँ पे वायरल होने की लोगों की बात की, तो लोगों की बात पर भी ये चीज आती है कि आप भी तो दानिया शाह का नाम इस्तेमाल करके वायरल हो रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं, ट्रेंड में आ रहे हैं। दानिया शाह कब मेरी वाकिफ बनी है, शादी कब हुई है, उससे पिछला मेरा सोशल मीडिया जो अकाउंट है वो देख लें, ठीक है। मतलब ज्यादा फर्क उस वजह से नहीं पड़ा? उसको फर्क पड़ना चाहिए। दानिया शाह जी, शहजाद हकीम ब्रांड था, आज भी है। मतलब लोग ये गलत कहते हैं कि उनकी वजह से आप बने। अगर उनकी वजह से मैं बना हूं तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ठीक है। दोस्तों के काम आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उनकी वजह से मुझे फेम मिला है तो लव यू जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, अब जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी मुतनाज़ा बयाना, तो ऐसी चीजें आप क्यों आपको कौन सा मेरा बयानिया मुतनाज़ा लगा? ठीक है, सबसे पहले मुझे बताएं मेरा बयानिया जो है मुतनाज़ा आपको जो लगा उसके बारे में। क्योंकि हम एक बात कर लेते हैं, आपने कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में आपने कहा जी कि वो मेरी जो मैथ की वजह से वो जो है साहिबे औलाद जो है, आपको नहीं लगता कि फैमिली भी आपको सुन रही है? तो क्या हो गया, किसी का इलाज करना जुर्म है, अगर इलाज करके उसकी प्रमोशन के बारे में उसको बताना जुर्म है। लोगों को जब जरूरत होती है, जब वो हमारे दरवाजे पर आते हैं, उस पर एड़ियां रगड़ते हैं, घुटने रगड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, लाइन में बैठे होते हैं, टोकन लेकर बैठे होते हैं, अगर उनका काम हो गया है, मसला उनका हल हो गया और हमने बता दिया कि हमारी वजह से हो गया, तो कौन सी क़यामत आ गई है? क्योंकि आमतौर पर हमारी सोसाइटी या मुआशरा हम कह लें ऐसा है कि हम इस तरह की चीजें सुनने के आदी नहीं। कौन सी चीज आपको, कौन सा वाला मेरा लफ्ज बेहुदा लगा? वो लफ्ज वजाहत पेश करे, मैं उसका जवाब देता हूँ। अच्छा, आपने हिबा बुखारी ने शायद कुछ ऐसा कहा। हिबा बुखारी मेरी बहन लगती है, रात गई बात गई, उसकी कहानी मैंने चैप्टर क्लोज कर रखा है, उस मौजू पर मैं बात नहीं करना चाहता। ठीक है जी। वो हम तो ये देखते हैं बहनों की बड़ी इज्जत होती है, आप अपनी बहन के बारे में सरेआम आके बता रहे हैं जी कि मेरी दवाई की वजह से ऐसा हो गया। वो बात थी, बात चली गई, ठीक है, उससे आगे चले, ठीक हो गया। मतलब ये चीज थी तो मुतनाज़ा है ना? वो एक थी, क्या मुतनाज़ा थी?
उसमें क्या था? ये चीजें हम सुनने की आदि नहीं है। बस जरूरत नहीं है, जब लोग नहीं सुनते हम नहीं सुनाते उनको। ठीक है, मतलब आप मनाओगे। एक मरतबा सुना दिया, बात खत्म। मतलब बंदा नहीं अब बर्दाश्त नहीं है। कर रहा, नहीं है तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं आप गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर कुछ जो एफआईए की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें कहा जाता है जी कि आपके मोबाइल में कुछ गैर इखलाकी वीडियोस पाई जाती हैं और ऑडियोस पाई जाती हैं, ऐसा बिल्कुल है। कितनी सच्चाई? अभी कोई लड़की मुझे भेज दे वो लिप किसिंग वाला एक सीन, तो मैं क्या करूं? मैंने ऐसे व्हाट्सएप खोला, आ गई आगे, वो लग रहा है अब मेरा कसूर है उसमें? नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं एक और कि बच्ची लोग- मुझे पटाने के चक्कर में आके दानिया से शादी की, या मेरे से भी करेगा, वो ऐसे लड़के को पकड़ के रही है, वो वीडियो बना के मन ने भेज दी, अंग्रेज की उठा के भेज दी, वो पड़ी है मेरे पास, मेरी गैलरी में होगी ना। ठीक है। मेरे हमसायों के घर से तो बरामद नहीं होगी, मेरे ही फोन में बरामद होगी। अगर वो अदालत में चली गई है तो उसमें जज साहब मेरा क्या कसूर है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग आपको भेजते हैं, आपने किसी की नहीं बनाई हुई या आपके पास लोगों की अगर बनाई हुई है तो लेकर आए, किसकी मैंने वीडियो बनाई है? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अभी आपके पास इधर बैठा हूँ, 10 प्रोग्राम और छोड़ के बैठा हूँ। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं या इतना लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि लड़कियां खुद कहती हैं कि हमारे साथ भी शादी कर लें। देखें, अल्लाह ताला की रहमत है मेरे ऊपर, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, कमाने वाला बंदा हूँ, नेक आदमी हूँ। ठीक है, लड़कियां देखकर आंखें नीची करके बात करता हूँ, मैं पसंद आता हूँ उनको, प्रपोजल आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास अब जगह कम बच गई है। अच्छा। एक की जगह भी रहती है, देखें किसकी मंजी ठुकती है। आपने अभी बात की जैसे कि हम सुन रहे थे कि आप 5वीं शादी करने को भी तैयार हैं, कोई एक एक्ट्रेस थी, आपने उनको प्रपोज भी कर दिया। देखें, मेरी बात सुने गौर से, शादियां करना मेरी हॉबी है, मेरा शौक है, शादी करना कोई जुर्म नहीं है। जनानी पसंद आ जाए तो चढ़ी वजीरा वे कार थे, ना आवे पसंद लह तले बई बिल्हाड़ी थी। अच्छा, मुझे बताइए, दानिया शाह आप कहते कि आपकी एक मैंने सुना आपने कहा जी कि दानिया शाह की शादी के बाद आपको बड़ी खुशकिस्मत साबित हुई आपके लिए, तो क्या चेंज आया है? देखें क्या चेंज क्या आया है। फर्स्ट टाइम मैंने जब उनसे शादी की थी, एक थी हमदर्दी उसके साथ कि इतने बड़े आदमी की बीवी बेवा हो गई, हो जाती हैं औरतें, कोई बड़ी बात नहीं है। चल बंदे देना सपोर्ट कर लिए, रूल लेते ना, इसको विरासत नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, बंदी ठीक है, चल ठीक है, आ निकाह करिए, कर लिया। करने के बाद फिर बंदा अच्छा लग भी जाता है, अपनी एक्टिविटीज की वजह से, अपने इज्जत अफजाई की वजह से, अपने प्यार की वजह से, हुस्न इखलाक की वजह से। मर्द क्या मानता है? मर्द मांगता है यस सर, सानू यस करो, इनकार करके देख लो ये मंजी ना ठोक दिया, वो यस कर रही है तो ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं आप अपने आप को रंग-मुरीद भी कहते हैं। वो कभी कभार ऐसे औरत को खुश करने के लिए कह देते हैं, इतना भी नहीं हूँ। अच्छा, मुझे ना लगता ना है शायद अभी आप ना, बंधक होके आए अपने फैसले में खुद करता हूँ। ये हकीम शहजाद हमें समझ आता है, ये लोहा पहाड़ क्यों कहा जाता है आपको? देखें, हमारे खानदान के अंदर एक कुश्ता तैयार होता है, लोहे का कुश्ता। ठीक है। लोहे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्टील। स्टील नहीं बोलते, फौलाद बोलते हैं ना। और फौलाद के कुश्ते को क्या बोलते हैं? कुश्ता है फौलाद, एक दवाई है। ठीक है, लोहे का कुश्ता बनाने वाले को लोहा पहाड़ बोला जाता है। इतना सारा लफ्ज किसी के दिमाग में नहीं आता, नहीं आ रहा था, लेकिन आज आपने समझा दिया कि मैं हकीम हूँ, मैं लोहे का कुश्ता बनाता हूँ, फौलाद का कुश्ता बनाता हूँ। लोहे का कुश्ता बनाने वाले को लोहा पहाड़ बोलते हैं। सर, एक सवाल जो लोग नीचे पूछ रहे थे, एक तरफ आप ये कहते हैं कि दानिया जो थी वो बड़ी गरीब थी, दूसरी तरफ आप उनसे जो है आप कहते हैं मैं जब केस कर रहा था उनका तो आप 2 करोड़ मांग रहे थे उनसे। वो दे बैठी है सब कुछ। जनानी कितने की होती है, उसका क्या वैल्यू होती है? कभी वैल्यू लगाइए उसकी? तो आप भी कह रहे हैं सब कुछ दे, वो सब कुछ दे बैठी है, उसका मेरा खाता हिसाब चुकता हो गया, ठीक हो गया। हाँ, हिसाब किताब हो गया अब। ठीक है। अच्छा, देखने वालों को कोई मैसेज देंगे? ज्यादातर जो तनकीद करते हैं उनको क्या कहें? बात ये है जी, सीधी, जो तनकीद करते हैं उनको करने दें, उनका काम है तनकीद करना। तनकीद पता है किस पे की जाती है? जो पब्लिक हीरो हो। तनकीद की जाती है किस पे? हुकूमत पे, पावर में है ना। हर उस बंदे पर तनकीद की जाएगी जिसमें कुछ होगा, जिसमें कुछ नहीं होगा उस पर तनकीद क्या होगा? उसकी तो बात ही किसी ने पूछनी। अब झाड़ू लगाने वाले पे तनकीद कोई थोड़ी करेगा, ठीक है। एक चपरासी पे तनकीद कोई थोड़ी करेगा, बताएं। तो तनकीदें होती रहती हैं, इसके लिए हम मतलब तनकीद प्रूफ है, हम कुछ नहीं होता। और मुझे आप कहीं सेल्फ ऑब्सेस भी लग रहा है कि आपको लगता है कि भाई मेरी है ऐसी पर्सनालिटी, मैं कोई नहीं है, अच्छा हूँ। कोई नहीं है। कितने लोग खड़े हैं यहाँ पर, आपने मैंने यहाँ क्यों बिठाया? थैंक यू वेरी मच।